की बर्खास्तगी की मांग। बयान के बाद रिजिजू और वीके सिंह को राजनाथ की चेतावनी, कहा संभल कर दें बयान। गोहाना दलित युवक मौत मामले में आरोपी 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड। सड़क पर शव रखकर परिवार का विरोध जारी। सीएम खट्टर ने मौत को बताया था खुदकुशी। दिल्ली में सफाई कर्मियों की हड़ताल का आज दूसरा दिन। कूड़े के ढेर से दिल्ली को बचाने के लिए चौकस हुई केजरीवाल सरकार। मनीष सिसोदिया करेंगे तीनों मेयरों से मुलाकात। और दिल्ली सरकार और एलजी में फिर ठनी। एलजी ने किया वेट कमिश्नर विजय कुमार का तबादला। दिल्ली सरकार ने एलजी की इस कार्रवाई पर सवाल उठाए, कहा वेट कलेक्शन टारगेट पूरा करे एलजी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कल आज और कल में। आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा। श्री राधे मित्रों, आपके साथ मैं हूं आचार्य संतोष। जी हाँ, आज है पापांकुशा एकादशी और आज आपको बहुत ही खास जानकारी आज हम आपको ये देने वाले हैं कि जाने अनजाने अगर आपसे कोई गलती हुई है, आपको लगता है कि आपके द्वारा कोई पाप हो गया है या आपने कभी किसी का दिल दुखा दिया, तो आज एक ऐसा मौका है आपके पास अपने प्रायश्चित करने का पापों का। तो कैसे आप पापों से मुक्ति पा सकते हैं, आइए विस्तार से जानकारी लेंगे आचार्य जी से। क्या बताएंगे आप? बिल्कुल मित्रों, एकादशी वैसे ही हमारे समस्त पापों का नाश करने के लिए आती है, लेकिन जब पापांकुशा की बात हो तो समस्त पापों का नाश कुशा के द्वारा हो जाता है। कुशा के द्वारा ही पवित्री बनाई जाती है, जो हम सत्यनारायण कथा में आप सभी पहने होंगे, अनामिका अंगुली में पहना जाता है। एक विशेष प्रकार का घास है। कुशाग्र बुद्धि कुशा के अग्र के समान, मस्तिष्क की भी तुलना कुशा के अग्रभाग से की जाती है। इस पर भी किसी दिन हम प्रेरक प्रसंग सुनाएंगे, इसके पीछे एक कथा है। आज का जो हम प्रयोग बताने जा रहे हैं, आपके जीवन के 3 पापों को हमने यहां पर कंसीडर किया है किसी भी तरह से, और उनके पीछे के छिपे हुए रहस्यों को भी हमने सेलेक्ट किया है कि आप समझें कि किन ग्रहों के कारण आपके द्वारा इस प्रकार के कृत्य होते हैं जो पाप की श्रेणी में आ जाते हैं। हम कभी जीव का दोष नहीं देते, आप दोषी नहीं हैं। वो नक्षत्र में उपस्थित ग्रह उस जीव को विवश करते हैं कि चलो भैया किसी के लिए आप कुछ गहरी खाई खोदो। ग्रहों ने विवश किया। अब जब ग्रह विवश कर देंगे तो आप तो एक माध्यम बन गए, आप तो एक जरिया बन गए, आप तो बस एक शरीर को धारण करने वाले बन गए। किस प्रकार के प्रयोग हम आपको बताएंगे, कुशा का ही प्रयोग रहेगा। 3 प्रयोग हम बताने वाले, इंतजार करिएगा। और किचन पिटारा में आज हम क्या लेके आए हैं वो भी आप जान लीजिए। यदि मन की इच्छा कोई खास पूरी करनी हो, कोई भी मन की इच्छा अगर पूरी करनी है, विशेष इच्छा आ गई है लेकिन किसी कारण से वो पूरी नहीं हो पा रही है, कुछ अड़चने आ रही हैं, तो जरूर नोट कर लीजिएगा आज का किचन पिटारा। क्या पता ठाकुर जी की कृपा हो और शाम तक वो इच्छा पूरी हो जाए। जी हाँ, चेहरे पर मुस्कान आ जाती है जब कल आज और कल ये सब देख रहे होते हैं। और जैसे किचन पिटारा आपको बता दिया, खुशी मिल गई, लेकिन और खुशी बढ़ जाएगी, आपके चेहरे की मुस्कान और बड़ी हो जाएगी जब लकी अक्षर भी आपके पास आ जाएगा। ये लकी अक्षर भी आपकी राशि के अनुसार हम आपको आगे देने ही वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे रक्षा कवच की। एक ऐसा कवच है जो आपकी रक्षा के लिए होता है, आपको प्रोटेक्ट करता है, हानि से नुकसान से बचाता है। तो कहीं भी जा रहे हैं अपनाकर जरूर जाएं अपना खास रक्षा कवच।
आपकी रक्षा हमारी जिम्मेदारी है। इस प्रकार से आपको हम रक्षित करें, आपके नक्षत्रों के आधार पर आज का प्रयोग नोट कर लें। एक काला धागा ले लीजिएगा और किसी वृक्ष के नीचे इसको रखते हुए फिर आप घर से निकलते चले जाइएगा। हर जगह आपकी सुरक्षा की गारंटी इस काले धागे से होती रहेगी। यह आज का प्रयोग है। और कल के दिन तुलसी की एक पत्ती ले लें और उसको अपने नाभि पे स्पर्श करके पत्ती को खाते हुए फिर आप घर से प्रस्थान करिए। दोनों प्रयोग आज और कल के आपकी सुरक्षा के लिए अनिवार्य है। जी हाँ, और कंपटीशन के इस दौर में हर दिन सफल होना हर व्यक्ति चाहता है और सफलता आपको जरूर मिल जाती है जब आपके साथ होती है एक ऐसी कुंजी जो सफलता की कुंजी है। जी हाँ, सक्सेस की बात हो रही है। तो आज के दिन, आज की सक्सेस की और कल के दिन कोई भी इम्तिहान है तो सक्सेस की जरूर लेकर चलिए अपने साथ। एक गीत है, जिंदगी इम्तिहान लेती है। हर कदम पर जिंदगी आपसे परीक्षा लेती रहती है। घर से निकलते हैं अपने गंतव्य को, अपने डेस्टिनेशन को पहुंचने के लिए, तो रास्ते में जो जद्दोजहद करते हैं वो हर एक चीज परीक्षा की श्रेणी में आता है। तो हर किसी को ये सक्सेस की अपनाना है। सिर्फ आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो ही नहीं, तब तो करेंगे ही, लेकिन हर जगह पर आप ये जरूर कर लिया करिएगा। एक सादे कागज पे जन्मतिथि लिख करके उस पर तुलसी की पत्ती का रस टपकाना है यदि आज किसी भी काम के उद्देश्य के लिए आप निकलते हैं। परीक्षा, इंटरव्यू, हर जगह सफलता। कल अर्थात कल रविवार है, मध्यमा अंगुली में आप शहद लगा लें, थोड़ा सा शहद लगाइए और एक बार हल्का सा नाभि को स्पर्श कर लें। ब्रह्मा के साथ शुक्र का कॉम्बिनेशन आपको पूरी तरह से सफल करेगा और आप कल मीन राशि में चंद्रमा आ जाएगा और ऐसे में ये प्रयोग आपके लिए ऐतिहासिक सिद्ध होगा। आप हर जगह परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएंगे। जी हाँ, आगे हम आपको बताएंगे कि जाने अनजाने कभी आपने किसी स्त्री का अपमान किया है तो महिलाओं में तो वैसे भी दुर्गा का वास माना गया है। अगर कैसे भी आपसे इनका कभी आपने अपमान किया है तो मानकर चलिए कभी ना कभी आपको भुगतान करना ही पड़ेगा। पुरुषों में भी राम और कृष्ण का अवतार होता है। पहले तो महिलाओं की बात करेंगे। बताएंगे इसके बारे में भी। हाँ, बताएंगे पाप से मुक्ति पाने के उपाय। हाँ। लेकिन चंडीगढ़ से हरप्रीत जुड़ी हैं, स्वागत है आपका शो में। बताएं अपने बारे में आप। नमस्कार मैम। नमस्कार। नमस्कार आचार्य जी। श्री राधे। सर मैंने ना जॉब की थी, सरकारी जॉब थी मेरी, जो किसी कारणवश छूट गई थी पिछले साल ना जी। तो अब मैं उसको दोबारा लेना चाहती हूँ और उसमें अड़चनें बहुत आ रही हैं। जन्म की तारीख बताएं आप। 7 जनवरी जी 1982 जी। समय 5:30 बजे शाम के। और स्थान मोहाली खरड़ जी। जी, किस विभाग में थी आप? जी मैं टीचिंग जॉब में थी जी। तो मेरी आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब है और दूसरा मुझे ये पूछना है कि मेरी कुंडली में केमद्रुम योग है। क्या होता है इससे? मैंने उसी में सुना था टीवी में ही कि आप सब कुछ बर्बाद कर लेते हैं, अपने पैरों पे खुद कहाड़ी मार लेते हैं। मुझे लगा कि मुझसे रिलेटेड है, शायद मेरी कुंडली में जरूर होगा। चलिए देखिए, केमद्रुम योग आपके जन्मांक में नहीं है, उच्च का चंद्र है आपके जन्मांक में, मिथुन लग्न आपका है, बृहस्पति की आपकी महादशा चल रही है, चंद्रमा से द्वितीय राहु बैठा है। कोई भी एक ग्रह बैठ जाए, भले ही राहु केतु रहे, तो भी केमद्रुम योग भंग हो जाता है। चंद्रमा पर हालांकि किसी और शुभ ग्रह की दृष्टि तो नहीं पड़ रही है, लेकिन इतना पीड़ित चंद्र भी नहीं है कि आपके लिए दोषपूर्ण स्थिति पैदा करे। दोष दिया किस ग्रह ने? राहु आपके लग्नस्थ है और मंगल शनि का एक साथ आपके जन्मांक में तानाशाह योग बनाना, चतुर्थस्थ होकर के यह आपके लिए एक बार पाप का कारण बना। और जिन वजह से भी आपका जॉब छूटा है, आपकी नौकरी गई है, उसमें आप दोषी हैं, ये आपकी आत्मा जानती है या हम ग्रह देख करके इसको अंदाजा लगा रहे हैं। कानून अपना काम करेगा, अलग विषय है, लेकिन अब आप प्रायश्चित कर लीजिएगा। शनिवार के दिन किसी जरूरतमंद को अपने घर बुला करके उसको तृप्त करिए भोजन से। किसी भी जाति धर्म का हो, कोई मतलब नहीं है, बस जरूरतमंद हो और भूखा हो, घर बुलाकर खाना खिलाएं और यह हर शनिवार करती रहें। गौ सेवा करें और एक बार दिन ढलने के बाद पीपल के नीचे रोइएगा कि आपने जो भी किया है प्रभु उसको अब क्षमा करें और दंड ना दें, जरूर आपकी नौकरी पुनः लग जाएगी। जी हाँ,
तो चलिए अब आपको बताते हैं, जैसे कि आचार्य जी ने बताया कि हर दिन इम्तिहान होते हैं और पास होना जरूरी है, वैसे ही प्रकृति भी हमसे इम्तिहान लेती है। जैसा अगर आपने किसी के साथ किया है वैसा ही आपको भुगतना भी पड़ता है। खास तौर पर अगर आपने महिलाओं का अपमान किया है तो ये एक बहुत बड़ा पाप है और इस पाप से मुक्ति पाना चाहते हैं, क्योंकि हर क्षण आपको यह एहसास होता है कि गलती हुई है आपसे, प्रायश्चित करना चाहते हैं तो पापा कुशा एकादशी है और महापवित्र कुशा के खास प्रयोग से आप जो है इन पापों से मुक्ति पा सकते हैं। तो चलिए कुंडली के माध्यम से भी आपको समझाते हैं और उपाय भी देते हैं। स्त्री कितनी भी सबल क्यों ना बन जाए, ममता के कारण वो एक जगह निर्बल पड़ ही जाती है। उसके अंदर ममता का भंडार प्रकृति ने स्वतः भरा है और उसकी इस निर्बलता का आप यदि दुरुपयोग करते हैं, उसकी ममता का आप अपमान करते हैं, माँ के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में, भाभी के रूप में, चाची ताई कोई भी हो, रिश्ता कोई भी हो, आपके ऑफिस में अगर आपकी एम्प्लॉय है, आपकी कुलीग है, उसको आप प्रताड़ित करते हैं एन केन प्रकार किसी भी प्रकार से, तो मित्र मेरे यह जाने अनजाने का पाप आपके जन्मांक से भी पता चलता है। पहले कुंडली में हम झांकते हैं और बताते हैं कि आप क्या यह पाप किए हैं या कर सकते हैं या नहीं। शुक्र से संबंध सीधा सीधा स्त्रियों का होता है। आपके जीवन में आने वाली समस्त स्त्रियां, चाहे वो काम वाली बाई हो या आपकी पत्नी या आपकी दादी या आपकी माँ, उन सब का संबंध डायरेक्ट वीनस अर्थात शुक्र से होता है। यदि आपके जन्मांक में नीच राशि में शुक्र उपस्थित है, ये पहला सिम्टम हमने आपको बताया, तो ऐसी स्थिति में आप स्त्री को न्यायोचित ढंग से तो नहीं देखेंगे, आपकी दृष्टि में गंदगी आनी तय है, निश्चित है, यहां कोई दो राय नहीं। शुक्र के साथ शनि हो, याद रखिएगा इन योगों वाले पुरुषों के लिए हमने सदा कहा कि भैया ये विवाह ही न करें, ये अविवाहित रहें तो ज्यादा शुभ है। ऐसे पुरुषों को अपनी कन्या देना, डायरेक्ट कसाई को अपनी कन्या देना है, हम कह रहे हैं, ये कंफर्म है। यदि राहु की दृष्टि शुक्र या चंद्र पर पड़े, ऐसी स्थिति में भी आप निश्चित रूप से ऐसा पाप करेंगे कि आपके द्वारा किसी स्त्री का अपमान या अनादर तय है। शुक्र राहु एक साथ युत होकर किसी भी राशि में किसी भी भाव में बैठे हो, पाप होगा। यदि शुक्र शनि की राशियों में हो एवं शनि मंगल के घर में हो, बेहद खतरनाक योग। कई मामलों में ऐसे पुरुषों को हमने स्त्री को जबरदस्त तरीके से हिट करते देखा है, मारते देखा है। स्त्री हंता योग का निर्माण भी इसी ग्रह से होता है, ये भी जान लीजिएगा। उपाय बताएंगे, इंतजार करिए। जी हाँ, उपाय हम आपको बताएंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार वक्त है ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि आज दोपहर 2 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। हम आपको बताएंगे कि करियर तो बहुत जरूरी है, लेकिन करियर के चलते कई बार हम अपनी शादी को डिले कर देते हैं और जीवन साथी का चुनाव हम बहुत देरी से करते हैं और इस वजह से हमारा जो जीवन का तालमेल है वो बिगड़ जाता है। इसे बैलेंस करने के लिए और सुचारू रूप से चलाने के लिए उपाय आज दोपहर दिए जाएंगे। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। महाराष्ट्र बीजेपी का एक बड़ा नेता जो करता है काले धन का कारोबार, जो विदेशों में जमा करता है काली कमाई, वो धमकाता है, वो डराता है। कौन है वो? जल्द देखिए काली खादी सिर्फ लाइव इंडिया पर। भाभी इतने मैले कपड़े, व्हील ट्राई कीजिए। व्हील नया है और ज्यादा अच्छा है, लेकिन मेरे पाउडर से नहीं। देख तेरा व्हील क्या ऐसा झाग देगा, इससे बेहतर मैल निकाल सकता है। इसे कहते हैं सफाई, गहरी सफाई। मैंने हमारी बाल्टियाँ बदल दी थी भाभी, अब तो अपना पाउडर बदलने का सोचिए। नए व्हील की हजारों नींबुओं जैसी शक्ति दे गहरी सफाई। बदल दिया। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।
कैसे पता ये पानी प्योर है? हाँ? कहाँ? प्योरिट अल्टीमा RO+ UV, सिर्फ इसमें है प्योरिटी इंडिकेटर जो साफ साफ दिखाता है कि पानी कितना प्योर है। देखा? साफ साफ। Pureit Ultima RO+ UV with purity indicator. नो केमिकल एलर्जी, 100% आयुर्वेदिक। दीवाल BH+ हेयर कलर। नाइस पिक ना? क्या नाइस? मैं तो हुई नहीं इसमें। हाँ यार, एक सोलो निकालना। नाइस ना? सुपर। एफबी पे डाल। ओके। कितने लाइक्स आए? 100, 200। गपशप करती कार। ऑल्टो 800 प्रेजेंट्स चलती का नाम गाड़ी। लेट्स गो। 28 अक्टूबर से सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ सब पर। सच्चा दबंग हो EMR कंफर्ट का संग हो DMR डिजायर दीवाना बना दे। ले हाल देख, इसके लिए सोप नहीं मैग्नेट एक्शन चाहिए। फेयर एंड लवली मेन फेस वॉश, इसका मैग्नेट एक्शन जमे हुए डर्ट और पोल्यूशन को खींच निकाले और आपको दे फ्रेश इंस्टेंट ब्राइट लुक। मैग्नेट एक्शन फेयर एंड लवली मेन फेस वॉश। अस्पताल में गंदगी हो सकती है, कुछ छूना मत और बीमार पड़ जाओगी। अरे दीदी, अब सब बदल रहा है। इतनी साफ सफाई? जी, हम सब ने मेहनत की है ताकि आपके इलाज में कोई कमी ना आए। बदल रहा है, बदल रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्र अब स्वच्छ हो रहे हैं और ये आपके ब्लॉक में भी संभव है। बस पहल करनी पड़ेगी हमको और आपको भी। स्वच्छता का संकल्प करें, स्वास्थ्य केंद्र का कायाकल्प। विम जेल सिर्फ 10 रुपए में। इतनी महंगाई? 10 रुपए में तो हफ्ते भर के नींबू भी नहीं मिलते, पर अब वही 10 रुपए में मिले पूरे 100 नींबुओं की शक्ति विम जेल के नए वीकली पैक में, जो आसानी से हटाए कड़ी चिकनाई। हफ्ते भर का नया विम जेल अब सिर्फ 10 रुपए में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ब्रेक से पहले आपको बताया कुंडली के माध्यम से कि क्यों ऐसा हो जाता है कि आप महिलाओं का अपमान कर जाते हैं। आप कहेंगे भाई कुंडली में सब चीजें विराजमान हैं, क्या कर सकते हैं जब कुंडली में वो ग्रह हैं जिनकी वजह से आप ऐसा करने के लिए विवश हो जाते हैं। तो अब आप घबराइए मत, अगर आपकी कुंडली में भी वही योग, वही युतियां बनी हुई हैं, तो ऐसे में उपाय भी हैं जिन्हें अपनाने से आप इन पापों से मुक्ति पा सकते हैं। क्या है वो उपाय, आइए जानते हैं। यदि आपके जन्मांक में इस तरह के दोष हैं और आपके हाथ की लकीरों में शुक्र पर्वत पूरी तरह से दूषित अवस्था में है, काला तिल, क्रॉस, त्रिभुज, कोई भी दोष यहाँ पर है, दबा हुआ, पिलपिला हुआ या अत्यधिक उन्नत उठा हुआ, यह भी बहुत दोषपूर्ण है, अति सर्वतः वर्जित। तो ऐसे में मित्र मेरे, अब आप उपाय नोट कर लीजिए। कुशा के 3 टुकड़े आपको प्राप्त करने हैं। यह आप ले सकते हैं, मार्केट में मिल जाएगा। वैसे शहरों में शायद इसकी घास आप पहचान ना पाए, तो आप बाजार से ले सकते हैं। उन तीनों टुकड़ों को आप किसी पात्र में, किसी बर्तन में रख करके उस पर जौ का आटा छिड़कें और पीपल का एक पत्ता पीस के उसके 2-4 बूंद रस टपका दीजिए। सर से बारिए और 3 बार उल्टी दिशा में या 5 बार उल्टी दिशा में, बारना उल्टी दिशा में है, और ले जाकर घर के बाहर कपूर से इसको जला दीजिएगा। बेहद आसान उपाय, बहुत आसानी से आप कर लेंगे। इस प्रयोग को आज हर कीमत पर करना ही करना है। आज की तारीख में करने पर ही इसका लाभ 1000 गुना मिलना तय है। आपके अंदर ट्रेमेंडस चेंजेस आएंगे, बदलाव आएंगे और आप स्त्रियों को उस दृष्टि से देखेंगे जिस दृष्टि की वो हकदार है। जी हाँ, और आगे आज के दिन का और कल के दिन का राहु काल और गुलिक काल भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बात करेंगे आज के हमारे लकी कॉलर से। कौन बने हैं लकी कॉलर, आइए जानते हैं, लगाएंगे इन्हें कॉल और करते हैं बात। लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका शो में, अपना नाम, स्थान पहले बताएं आप। नमस्ते मैडम। नमस्कार। नमस्ते आचार्य जी। श्री राधे। श्री राधे। आचार्य जी, मुझे अपने पति के बारे में जानना है। जी बताइए। नाम तो बता दीजिए। हाँ, किसका? मेरा? हाँ बिल्कुल, आप अपना नाम। मेरा संगीता आचार्य जी।
आपका आप स्वागत करें, बधाइयां दें कि आप लकी कॉलर हैं, आपको कॉल किया गया है। आप तो सीधे पूछने लग गए। थैंक यू आपका भी। आपसे मैं बहुत दिन से बात करना चाहती थी आचार्य जी। अच्छा, मैं बहुत अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि आपसे आज मेरी बात हुई। संगीता जी कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं अम्बाला से बात कर रही हूँ। अम्बाला से बात कर रही हैं। अब पूछिए आप। आचार्य जी मुझे अपने पति और अपने बारे में जानना है। जी, एक के बारे में, एक की डेट ऑफ बर्थ बताएं आप। मुझे अपने पति के बारे में बता दो। चलो पहले जी बताओ डेट ऑफ बर्थ। उनकी डेट ऑफ 2 दिसंबर जी 1976। दिसंबर या सितंबर? सितंबर जी। टाइम बताइए। 6:30 सुबह था। कहाँ का जन्म है? करधान। करधान। ये कहाँ पड़ता है? अम्बाला कैंट में ही है। अच्छा, चलिए करिए, प्रश्न करिए। आचार्य जी मुझे ये पता करना है कि इनकी कौन सी राशि है और इनकी जॉब सरकारी है कि नहीं, और मेरे और मेरे पति के मतलब जीवन में अनबन रहती है। हाँ, वही मैं कहने जा रहा था कि शुक्र इनका नीच का है, अभी यही तो बताया मैंने। हाँ अब जी। ये कभी किसी स्त्री का सम्मान नहीं कर पाएंगे। तो इनके जीवन में क्या किसी पराई स्त्री का है कोई वो? हाँ, अगर ये है भी, तो तलाक की नौबत तो नहीं आएगी यही हमारी। तो मैं बता रहा था। ऐसे पुरुष को तो अपनी कन्या देना ही नहीं चाहिए। अब आप पहुंच गई हैं तो क्या कर सकते हैं। अब स्पष्टवादी हूं तो मैं बोलता हूं। अब देखिए, हमारे दर्शकों के लिए कितनी बड़ी बात है कि इस चीज को आपने तुरंत सर्टिफाई कर दिया कि हमारा शोध 100% सत्य है। जो हमने बोला वो पूरी तरह से ब्रह्म वाक्य है। खैर, बहरहाल अब कोई नहीं, आपका प्रारब्ध था, आपका भाग्य है। अपने किस्मत के आधार पे आपने इस पुरुष को पति के रूप में पाया है। कुछ सोचिए मत, अपने पत्नी धर्म का निर्वहन करें इत्मीनान के साथ। उपाय हम बताते हैं। देखिए, आपने राशि पूछा है, इनकी वृश्चिक राशि है और सिंह लग्न है। लग्नस्थ सूर्य उपस्थित है, चंद्रमा की महादशा है। 2022 तक इस प्रकार का दोष बना रहेगा कि पर नारी की तरफ ये सदैव पत्नी भाव से ही देखेंगे। इनके लिए दुनिया की हर स्त्री पत्नी की तरह लगेगी। अब क्या कर सकती हैं? है स्पष्ट तो है। यह भाव ग्रहों के द्वारा पैदा हो रहा है। इन्हें कहिए कि देवी अर्गला का पाठ करें, गायत्री मंत्र का कम से कम 3 माला जाप करें यदि सुधार चाहते हैं तो, और एक गौदान अनिवार्यता के साथ करवा दीजिएगा। ये सारी स्थितियां इनके भाव को बदलेंगी। चरित्र इनके अंदर स्ट्रांग बनेगा, चरित्र इनका शुभ होगा और पूर्णिमा का व्रत आप तत्काल करिएगा। देखिए, लड़ाई झगड़े से रिश्ता संभलता नहीं है। हमने कहा ना, ये आपका भाग्य है। अब अपने भाग्य को संवारने की जिम्मेदारी आप पर है। जी हाँ, और अब बारी आ गई है राहु काल को जानने की। तो जानते हैं आज के दिन का और कल के दिन का अशुभ समय यानी कि राहु काल। चलिए एक समय नोट कर लीजिए जो राहु काल कहलाता है। 9 बजे से लेकर 10:30 तक आज का राहु काल है। कोई भी शुभ काम कतई ना करिएगा। और कल का राहु काल रहेगा 4:30 से 6 बजे तक। इसमें भी कोई शुभ काम नहीं करना है, काम बिगड़ सकता है। जी हाँ, और अब जान लेते हैं आज के दिन का और कल के दिन का बहुत ही अच्छा समय यानी कि गुलिक काल। गुलिक काल का आज का समय 1:30 से 3 बजे तक रहेगा, दोपहर का समय है। और कल का गुलिक काल शाम दोपहर के बाद 3 बजे से 4:30। हर एक शुभ काम कर सकते हैं, हर काम आपका बनेगा। जी हाँ, और आइए अब आपको बताते हैं कि दूसरा पाप वो ये कि अगर आपने झूठ बोला है, झूठ चाहे किसी भी स्थिति में बोला, अपने आप को बचाने के लिए बोला और दूसरे का नुकसान कर डाला, तो ऐसा क्यों हुआ? कुंडली में ऐसे योग होते हैं जो ये बता सकते हैं कि आप झूठ बोलते क्यों हैं और ऐसे में उपाय क्या होने चाहिए ताकि आगे चलकर आप झूठ ना बोलें, इसका सहारा ना लें। आइए जानते हैं उपाय भी। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताकि हृदय आप। सत्य को भगवान मान लिया गया है। झूठ बोलना चाहिए अगर किसी की आयु के लिए आपका झूठ बचा दे, मतलब उसकी जीवन संकट को दूर कर दे, जीवन बच जाए आपके झूठ से, तो आप जरूर झूठ बोलें। लेकिन इसके अलावा अगर आप स्वार्थवश झूठ बोलते हैं या अपना हित साधने के लिए झूठ बोलकर किसी का बहुत बड़ा नुकसान कर दिए हैं और आपकी आत्मा जानती है, तो यह उपाय हम बताएंगे। लेकिन पहले कुंडली का योग देख लीजिए। द्वितीय भाव का स्वामी यदि शनिदेव के साथ हो, खूब सारे वकीलों के जन्मांक में इस प्रकार का योग मिलता है।
अब हमसे ये ना कहलवाइए कि वकील लोग झूठ बोलते हैं क्या, वो आप जानिए। हमने योग बताया है द्वितीय भाव में यदि शनिदेव की उपस्थिति है, द्वितीय भाव में अगर शनि बैठा है तो भी महा झूठा होगा आदमी। द्वितीयेश के साथ यदि मंगल बैठा है तो बाप रे बाप ऐसा झूठ बोलेगा कि आप समझे नहीं पाएंगे, चिड़िया की जगह अंडे उड़ा देगा। अब ऐसी स्थिति भी बन जाती है, कई बार आप देखेंगे आसपास के लोग। द्वितीयेश पर यदि राहु की दृष्टि हो, द्वितीय भाव के स्वामी पर राहु कहीं से दृष्टि डाले तो इतने आत्मविश्वास के साथ मिथ्या भाषण करेगा व्यक्ति कि लगेगा कि इससे बड़ा सत्य कोई नहीं हो सकता है। यदि शनि स्वतः द्वितीय भाव में बैठ जाए तो ऐसी स्थिति में भी झूठों का पुलिंदा वो व्यक्ति स्वतः बन जाता है। और शनिदेव की नीच दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़े ये तभी होगा जब किसी का मीन लग्न होगा। तो अंतिम योग जो हमने बताया वो मीन लग्न में ही घटित होगा, तभी द्वितीय भाव पर मेष राशि पड़ेगी जिस पर शनिदेव की दृष्टि नीच की होगी। ये तो रहा योग। अब हम बताते हैं प्रयोग, लेकिन थोड़ा सा इंतजार। जी हाँ, वक्त हो गया है यहाँ पर एक ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि मन में एक डर लगता है आपको कि कहीं आपकी नौकरी ना छूट जाए। भाई नौकरी छूट गई तो फिर कैसे घर चलेगा। कई बार तो बच्चे बीवी भी हाथ छोड़कर चले जाते हैं ना ऐसे में, लेकिन ऐसा ना हो इसके लिए हम आपको प्रयोग बताएंगे कल सुबह 8 बजे। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। ये लाल टमाटर के साथ नींबू और हरी मिर्च फ्री है क्या? तीनों एक से बढ़कर एक, लेकिन तीनों के रगों में खून तो एक ही है। ऑनर ड्रीम सीरीज ले लो जी। Introducing 2 new fragrances from Engage Tio Sprays. Give in to the language of love. बाइकर्स के लिए फेयर एंड लवली मेन फेस वॉश। इसका मैग्नेट एक्शन जमे हुए डर्ट और पोल्यूशन को खींच निकाले और दे फ्रेश इंस्टेंट ब्राइट लुक। फेयर एंड लवली मेन फेस वॉश। हाँ जी, तो बताइए कहाँ जाना है? मूवी। ओके, गिव मी अ सेकंड। ना हेलो, भाव क्यों खा रहा है यार? कोई मुझे भी पूछेगा कहाँ जाना है। आपको कहाँ जाना है सर? जयपुर। गपशप करती कार ऑल्टो 800 प्रेजेंट्स चलती का नाम गाड़ी। लेट्स गो। 28 अक्टूबर से सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ सब पर। जागो ग्राहक जागो, अपने परिवार के सेहत के लिए हमेशा ISI एवं ICC ITT सर्टिफाइड नमक ही इस्तेमाल करें। अंकुर नमक, असली नमक। द प्राइड ऑफ इंडिया। लो, ये कहाँ गया? रिकी? दादी, ये लो आपके 10 रुपए। कोई बात नहीं, 10 रुपए के सर्फ एक्सेल से ये सारे दाग साफ हो जाएंगे। सर्फ एक्सेल इजी वॉश अब सिर्फ 10 रुपए में। दिव्या बनाए हीरो जनाब। दिव्या अंडरवियर बनियान, परफेक्ट फिट, इंस्टेंट हेयर। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए सिर्फ एक फोन घुमाने से, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? लाइव इंडिया हेल्पलाइन, सिर्फ लाइव इंडिया। रेप की घटना से फिर शर्मसार हुई राजधानी दिल्ली। पांडव नगर इलाके में 13 साल की नाबालिग से रेप मामले की जांच में जुटी दिल्ली पुलिस।
यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान ने फिर दिया विवादित बयान। दुष्कर्म के घटनाओं के लिए जिम्मेदार है मोबाइल फोन। फोन के कारण देश में बढ़ रही है रेप की घटनाएं। टुनपेड़ पर विवादित बयान पर गिरे वीके सिंह। विरोधियों ने की बर्खास्तगी की मांग। बयान के बाद रिजिजू और वीके सिंह को राजनाथ की चेतावनी, कहा संभल कर दें बयान।